राधे कृष्णा फ्रेंड। तो आपका स्वागत है आपके ही अपने चैनल में गोपाला ब्लॉग में। तो मैं आज दोपहर के टाइम मैंने कहा चलिए आपके साथ कुछ बातें करते हैं और कुछ वीडियो शूट कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलिए, सामने से मैं बहुत कम बनाती हूँ वीडियो। मैंने कहा चलिए आज आपके साथ सामने से बनाते हैं। और ये चश्मा मुझे तंग कर रहा है। तो दोपहर का टाइम है, 3 बज चुके हैं, यानी कि घर का काम वाम सब हो चुका है। मैं लगा रही थी नेल पेंट, जो मैं अभी नए लेके आई हूँ। कलर बहुत अच्छा है, लाइट कलर है, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। और आज बनाने कान्हा जी की ड्रेस की बहुत टाइम हो गया। कान्हा जी की ड्रेस बिल्कुल नहीं बन पा रही है, गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं। तो कॉटन की ड्रेस मुझे बनानी है। और मैं टेलर से, जैसे जो टेलर होते हैं ना कपड़े सिलते हैं, उनके पास जैसे सूट वगैरह में से बच जाते हैं ना कपड़े, वो मैं लेके आई थी टेलर के यहाँ से। तो कुछ यानी कि टुकड़े हैं, तो मैंने कहा चलिए कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे, इसलिए मैंने ये चश्मा लगा लिया। फिर ही मैं जो फ़ोन वगैरह में जैसे देखती हूँ, वीडियो वगैरह देखती हूँ। अभी मैंने कुछ देर पहले अपने फ्रेंडों के इनके ब्लॉग वगैरह देखे, उनको लाइक किया और कमेंट किया। मैंने कहा चलिए अब अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं और तो चलते हैं और बनाते हैं अपने कान्हा जी की ड्रेस। और मुझे थोड़ी सी नींद सी भी आ रही थी। मैंने कहा चलिए 1 घंटा 1.5 घंटा बनाते हैं, उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे तक अगर कान्हा जी की ड्रेस बनाते बनाते अगर नींद उड़ गई तो फिर उड़ गई, अगर लगेगा तो सो जाएंगे। और अभी मैं कपड़े वगैरह सब धो के यानी कि फैला दिए हैं, और धूप बहुत तेज़ है। और कल था वीरवार, तो वीरवार को तो धुलते नहीं हैं कपड़े, तो आज धो दिए हैं। और कपड़े वगैरह सब फैलाने के बाद, काम वाम करने के बाद, अभी तो किचन में यानी कि थोड़े से बर्तन पड़े हैं। तो मैंने कहा चलिए पहले कान्हा जी की ड्रेस बना लेते हैं ना, कि रोज़ रोज़ करके वो रही जा रही है कल कल करते हुए। तो मैंने कहा एक तो बनाते हैं, उसके बाद फिर जब एक बार बनाने लग जाएंगे ना, तो फिर वो बनने के लिए लगन लग जाएगी, मैं बनाऊँगी। तो चलिए मैं आपको ना दिखाती हूँ। मैं और भी अपने नेल पेंट लेके आई थी, एक और लेके आई थी, वो भी कुछ कुछ ऐसा ही है। तो ये देखिए, ये भी मैंने एक घर में बनाया है। तो ये वाला शीशा ना मेरा खुलता है, तो यहाँ जब सामान वगैरह रखते हैं ना नीचे, तो वो ये शीशा खोलते हैं ना गिर जाता है, इसलिए मैंने ये बनाया था। ये एक जूते का यानी कि डब्बा था शूज़ का, तो उससे मैंने बना दिया पेपर वगैरह लगा के। और यहाँ पर मैंने जो हमारा डेली में यूज़ होता है ना, वो सामान रख रखा है, सनस्क्रीन वगैरह, लोशन, तेल वगैरह, नेल पेंट है, परफ्यूम वगैरह है। और इनके जो डेली में यूज़ होता है वो सामान मैंने रख दिया है। और आपको ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कि अगर आपका भी शीशा वेंस्टेबल इस तरीके का है तो आप इस तरीके का साइड में लगा सकते हैं। वैसे तो रैक भी मिलती है, लेकिन अगर रैक में आप पैसा नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से, वेस्ट सामान था, वेस्ट मटेरियल था, एक मैंने पॉट रख दिया यहाँ पर ताकि देखने में अच्छा लगे। तो मुझे इसके लगाने से मुझे बहुत सुविधा हो गई है। मैंने तो यहाँ पर रखा रहता था ना, ये सब गिर जाता था सामान, यहाँ रखते थे नीचे सब गिर जाता था। उसको जैसे ज़रूरत पड़ती थी ना निकालने की अंदर से सामान, तो गिर जाता था। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं, मैं यहाँ की लाइट वगैरह बंद कर देती हूँ। इस कमरे के अंदर वाले कमरे में चलेंगे, कि मशीन अंदर वाले कमरे में कर दी है। और टाइम देखिए 3:15 हो चुके हैं आपसे बातें करते करते। जब मैंने एक वीडियो स्टार्ट किया था तब यानी कि 3 बजे थे, 3 नहीं, 3:05 या 3:10 हो गए थे शायद। तो इस वाले कमरे में बैठेंगे, अंदर वाले में बैठेंगे। और बेटा सो रहा है, मैं देखती हूँ लाइट जलाती तो वो उठ जाएगा। तो चलिए यहाँ की लाइट पंखा सब बंद कर देते हैं। और अंदर भी बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, कि वो भी सो रहा है। तो चलिए करते हैं अपना काम। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं मशीन लेके बैठ गई हूँ अपने कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए। तो अच्छा लगता है ना कान्हा जी की ड्रेस अपने हाथों से बनाना। तो ये मैं कपड़ा यानी कि कॉटन का मेरे पास रखे भी थे, और मैं कुछ टेलर्स भैया से भी लेके आई थी। जैसे आसपास में हमारे टेलर होते हैं ना, तो उनके पास अच्छे अच्छे यानी कि मिल जाते हैं कॉटन के सूट वगैरह सिलवाती हैं लेडीज से, तो उनके पास अच्छे अच्छे टुकड़े मिल जाते हैं। तो देखिए, तो ये
2-3 यानी कि सेम सेम बना रही हूँ। अच्छे बड़े बड़े टुकड़े थे इनके पास, और लेस मैं कुछ रखी भी हुई थी घर में, कुछ मैं ले भी आई हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने अभी आपको दिखाया ना, मेरे कान्हा जी ने एक ड्रेस पहन भी ली और कितने प्यारे लग रहे थे। मुझे बहुत सुकून मिल रहा था अपने कान्हा जी को ये कपड़े पहना के, कॉटन की ना। तो पूजा पाठ सब हो गई है, तो काफ़ी अच्छा लगता है ना अपने कान्हा जी के लिए, अपने भगवान जी के लिए अपने हाथों से कुछ करना। तो मैं अपने कान्हा जी की ड्रेस जहाँ तक है खुद ही बनाती हूँ। जैसे कोई त्यौहार, कोई फंक्शन, कुछ भी होता है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है अपने कान्हा जी के लिए, अपनी राधिका के लिए कुछ करना। तो फ्रेंड, कपड़े मैंने धोए थे दोपहर में, तो ये सूख गए हैं, तो इनको मैं उतार लाई थी छत पे से, और अब तय लगा के इनकी जगह पे इनको रख देंगे। तो इसी तरीके से पूरा दिन हमारा बीत जाता है। हम जो हाउसवाइफ होती है ना, तो हमारा वो सब कुछ ऐसा ही रहता है कि हमें किस तरीके से अपना काम मैनेज करना होता है, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो ये है मेरे कान्हा जी का शाम का भोग। तो काले चने हैं, उनको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था, और दूध मैंने लिया ठंडा, फ्रिज का ठंडा दूध है, उसमें थोड़ा सा शक्कर यानी कि चीनी होती है ना पिसी हुई, वो मिला दी थी, और चलते हैं अपने कान्हा जी के पास रखेंगे। तो काफ़ी अच्छा लगता है ना इस तरीके से अपने कान्हा जी की सेवा और उनके लिए करना। तो शाम का टाइम है, अपने लिए तो हम बनाएंगे कॉफ़ी। क्यों ना आजकल मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, चाय थोड़ी कम कर दी है। कहते हैं कि सर्दियों में अच्छी होती है, लेकिन ना कॉफ़ी से ना एनर्जी लगती है, चाय से ना थोड़ा सा, और चाय थोड़ा कहते हैं सेहत के लिए थोड़ा ठीक भी नहीं होती है, तो कॉफ़ी थोड़ा सही रहती है। तो चाय में फिर आजकल जो बच्चे हैं ना हमारे, आजकल कॉफ़ी के पीछे पड़े हुए हैं कि मम्मी अगर पीनी है तो कॉफ़ी पियो। अपने पापा को भी, मुझको भी कॉफ़ी के लिए ही बोलते हैं कि चाय पत्ती से जगह ना कॉफ़ी ला के रखिए, कॉफ़ी बनाइए। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी, यानी कि कप बड़ा है, ये मग है कॉफ़ी वाला, ये तो बड़ा है, लेकिन मैंने कॉफ़ी इसमें हाफ़ ली है, यानी कि आधा है। तो अभी ये आए नहीं थे, और ये आजकल लेट आ रहे हैं, तो ना फिर हमारी चाय कॉफ़ी बहुत लेट हो जाती है। तो अभी मेरा मशीन का थोड़ा सा काम भी रह रहा था। देखिए, ये वाली कान्हा जी की ड्रेस सिल गई है, और अभी एक इसमें से एक ड्रेस मैं कान्हा जी को सुबह पहनाऊँगी। 2 यानी कि बन गई थी, 2 ये वाली भी बन गई हैं, और भी बनानी है मुझे। अभी मैं और भी बनाऊँगी, बहुत ही सुंदर-सुंदर अपने कान्हा जी की ड्रेस। मेरा बड़ा मन लग रहा है आजकल बनाने के लिए, और देखती हूँ मम्मी के कान्हा जी हैं, उनके लिए भी बनाऊँगी ड्रेस। तो फ्रेंड्स, ये है अगला दिन, यानी कि नेक्स्ट डे है सुबह-सुबह का, यानी कि आज क्या वार है? आज है संडे। तो ये संडे का दिन है। तो संडे के दिन मैं अपनी सुबह की जो पूजा मेरी होती है वो कर रही हूँ। घर का सारा काम करने के बाद फिर यानी कि अपनी पूजा जो हमारी होती है वो मैं कर रही हूँ। छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की स्कूल की, तो आजकल मैं जैसे सुबह पहले मैं 4:30 या 4 बजे उठ रही थी ना, आजकल मैं 5 बजे उठ रही हूँ। 5 भी हो जाते हैं कई बार, 5:30 बजे, कि बच्चों का टिफ़िन वगैरह तो है नहीं, तो जब तक नहीं है स्कूल तब तक हम थोड़ा लेट ही उठेंगे। और उसके बाद अपना घर का काम वगैरह करने के बाद फिर जैसे हस्बैंड जी जाते हैं अपनी ड्यूटी, उनका भेजने के बाद फिर मैं अपना पूजा वगैरह करती हूँ तसल्ली से, कि पूजा मैं ज़्यादातर तसल्ली से ही करती हूँ, चाहे बेशक थोड़ा लेट हो जाए। और कई बार ऐसा होता है ना कि टिफ़िन में ज़्यादा कुछ बनाना नहीं होता है, तो फिर मैं पूजा जल्दी कर लेती हूँ। और अधिकतर जहाँ तक है पहले मैं इनको भेज देती हूँ, कि ये भी जल्दी ही जाते हैं, बच्चों की छुट्टी से ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं है। ये है कि टिफ़िन कम हो गए हैं, बच्चे जाते हैं तो बच्चों के, यानी कि तीनों बच्चों के टिफ़िन हो जाते थे, और इनका 4 टिफ़िन हो जाते थे सुबह में, तो वो थोड़ा सा लगता था। और अभी सिर्फ इन्हीं का टिफ़िन होता है, तो मैं कर लेती हूँ थोड़ा। तो वो जाते तो वही टाइम है, लेकिन सुबह यानी कि लंच वगैरह खा के भी जाते हैं, नाश्ता, और लेके भी जाते हैं। तभी मैं पास से दिखाऊंगी मैं अपने कान्हा जी की जो ड्रेस मैंने कल बनाई है ना, वो वाली भी, और आज भी बनाऊंगी। तो आज है संडे का दिन, तो और इन्होंने ना मंदिर में ना नीचे लाइट लगा दी, बड़ा अच्छा लग रहा है मंदिर। और यहाँ भी मैंने इनको बोला है कि ना यहाँ पर ना थोड़ा सा, मुझे थोड़ा लगता है अंधेरा, थोड़ी सी लाइट होनी चाहिए। कमरे की चलती है, वैसे यहाँ पर जो मंदिर की लड़ी होती है ना वो भी लगा रखी है, लेकिन वो येलो कलर की है, तो उससे थोड़ा येलो येलो रोशनी होती है। तो जैसे नीचे लाइट लगी है ना, बल्ब लगाया है वाइट कलर का, ऐसा मैंने इनको यहाँ भी लगी है ट्यूब, लेकिन ना वो डिम हो गई है, उसकी रोशनी ज़्यादा कुछ खास आती नहीं है।
और इसीलिए मैंने यहाँ अब शाम के ही आएंगे ना, अगर जल्दी आ जाएंगे तो आज मैं मंदिर का ये वाला काम भी करवा लूँगी। तो यहाँ मेरे कान्हा जी के पास भी बहुत रोशनी हो जाएगी। जब लगाई थी ना ऊपर ट्यूब तो वो रोशनी अच्छी दे रही थी, लेकिन वो 1-2 दिन बाद जली, उसके बाद ख़राब हो गई। तो कान्हा जी को रख दिया भोग, जो मैंने लौकी की बर्फ़ी बनाई थी उसका, और केले। तो ये देखिए ये वाली ड्रेस कॉटन की है, बहुत ही प्यारी है। मुझे बड़ा सुकून लग रहा है कि मेरे कान्हा जी कॉटन की ड्रेस पहन रहे हैं, अब इनको गर्मी नहीं लगेगी। नहीं तो मैं थोड़ी वैसी होती थी ना, वो थोड़े कपड़े की बने, घर की ही बनी है वो भी, लेकिन वो थोड़ा पार्टी वेयर जैसे, थोड़ा साटन वगैरह के कपड़े की थी, तो उसमें थोड़ा सा होता ही है, गर्मी लगेगी। तो फिर कान्हा जी को नाश्ता कराने के बाद हम लोग करेंगे नाश्ता। तो काले चने यानी कि शनिवार में बनाए थे ना, तो मैंने थोड़े से रख दिए थे उठा के कि हम इस सुबह में नाश्ता बनाएंगे। तो मैंने टमाटर, हरी मिर्च, प्याज को कट कर लिया, और जो मुरमुरे होते हैं ना वो भी मेरे पास थे, यानी कि मैंने भेलपूरी के लिए ला के रख रखे हैं। उसमें नमकीन मिली हुई है, वो भी मैंने डाल दिए हैं इसमें काले चनों में, और थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ा चाट मसाला डाल दिया, और आप डाल देंगे ऊपर से नींबू। तो बढ़िया से टेस्टी सी चटपटी सी हमारी ये सुबह की यानी कि यहाँ से नाश्ता हमारा हो गया, भेलपूरी, चना भेलपूरी कह लीजिए। तो अभी मुझे अपने कान्हा जी के लिए दोपहर का लंच भी हमें बनाना है, तो पहले हम नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे लंच। तो लंच में क्या है, सुबह मैंने यानी कि बना दिए थी सब्जी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए ये है काले चने। तो इस तरीके से ही होता है फ्रेंड। तो आपको मेरा आज का छोटा सा सिंपल सा वीडियो कैसा लगा, ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक भी करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये देखिए ये है आलू गोभी की सब्ज़ी जो मैंने फ्राई करके बनाई है आज। तो अभी पूड़ियाँ बनानी है हस्बैंड जी के लिए, मैंने रोटियाँ बना दी थी कि वो पूड़ी नहीं खाते हैं। तो अभी जब हम लंच अभी दोपहर में बनाऊँगी ना, तो हम बूंदी वाला रायता और पूड़ियाँ बनाएंगे। तो मिलते हैं दिन में, तब तक के लिए आप सभी को राधे कृष्णा। तो फ्रेंड जब मैंने सुबह सब्ज़ी बनाई थी ना, तब मैंने गोभी फ्राई करी थी और आलू, तो उसमें से मैंने थोड़े से आलू गोभी निकाल लिए थे, जो कान्हा जी के लिए भी बनानी थी सब्ज़ी। तो कान्हा जी के लिए सब्ज़ी के लिए कढ़ाई मैंने रख दी है गैस पे, और उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया था और जीरा डाल दिया। उसके बाद जो आलू और गोभी फ्राई थे वो भी डाल दिया, उसके ऊपर से मैंने मसाले डाल दिए। मसाले में वही नमक, मिर्च, अमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको ज़्यादा तो पकाने की ज़रूरत है नहीं, कि पहले से पके हुए हैं, और बस थोड़ा सा मसाले में मिक्स करेंगे और हल्का सा डालेंगे इसमें पानी, और इसको ढक के पका लेंगे। तो ये पकी जाएगी, कि पहले से फ्राई है तो इतना टाइम इसमें नहीं लगेगा। तो इस तरीके से मैं अपने कान्हा जी के लिए सब्ज़ी बना लेती हूँ, और इसको हम ढक के रख देंगे कुछ देर के लिए, और सब्ज़ी बन के हो जाएगी तैयार। तो प्लेट जो बड़ी है वो नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने इस पर छोटी रखी है। तो ये देखिए, फिर पूड़ी वगैरह बनाते हुए मैंने कोई भी क्लिप नहीं ली, कि एक तो गर्मी हो रही थी और ऊपर से ना फिर बच्चों को लग रही थी भूख, और टाइम भी हो रहा था कि 2 बज ही गए थे। तो फिर कोई आ गया था घर में, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।